हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज मैं आपके साथ साइंस क्लास 8 का चैप्टर 3 विच इज़ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक एक्सप्लेन करूंगी आपको। चैप्टर 1 और 2 मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैं आपको सारे चैप्टर्स क्लास 8 साइंस के आपको प्रोवाइड कराऊंगी मेरे चैनल पर। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स। तो फाइबर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा आपका कैसा होता है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स कैसे होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गए। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो ह्यूमंस बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। जैसे आपका नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। अ सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। आप यहाँ पर इस बीड्स को देखिए, इसकी जो एक यूनिट है, इसकी जो एक यूनिट है, सिर्फ एक यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, उसकी जो एक यूनिट है इसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर। और ऐसे जब बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे को ज्वाइन करके पूरा एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पॉली, जिसका क्या मतलब होता है, मैनी, एंड मर, मर का मतलब क्या होता है, यूनिट। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो मेनली चार तरह के सिंथेटिक फाइबर होते हैं, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। तो हम एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेयॉन। रेयॉन का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल सिल्क। इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिल्क से मिलती हैं। और ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, नेचुरल सोर्स वुड पल्प से हमें ये मिलता है। ये सिल्क की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चीपर होता है। आपको ये इजी मतलब आपको एक कम दामों में अवेलेबल हो जाएगा। डाइड इन वैरायटी ऑफ कलर्स, आपको ये डिफरेंट कलर में मिल सकता है रेयॉन। और जब रेयॉन मिक्स होता है कॉटन के साथ तो क्या बनता है, बेडशीट्स बनती हैं। और जब रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करके क्या बनाया जाता है, कारपेट बनाया जाता है। नाइलॉन। तो नाइलॉन आपका सबसे पहला फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि हम इसे किसी नेचुरल सोर्स से नहीं ऑब्टेन करते। इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, किससे बनता है, कोल, वाटर और एयर को से मिलकर बनता है कि आपका नाइलॉन। और ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इसको हम पैराशूट्स बनाने में यूज़ करते हैं। एंड इट इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये मजबूत होता है आपका, इलास्टिक और लाइट होता है, लश्रस, बहुत ज्यादा शाइनी होगा और इजी टू वॉश, आप उसको इजीली वॉशेबल होगा ये। इट इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप फॉर रॉक्स क्लाइंबिंग। यानी कि ये क्यों यूज किया जाता है पैराशूट्स बनाने में और रोप्स बनाने के लिए, रॉक्स को पर चढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्टील वायर से भी ज़्यादा ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। और भी इसका यूज़ है, सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, ये सब बनाने में भी किसका हम यूज़ करते हैं, नाइलॉन का यूज़ करते हैं। नाउ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर फैब्रिक डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। ये ऐसा फैब्रिक होता है जो जल्दी सिकुड़ता नहीं है। इट इज क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। इट इज यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। मोस्टली इसका यूज ड्रेस मटेरियल, ड्रेस वगैरह बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है पॉलिस्टर का। और दो जो आपके सबसे पॉपुलर पॉलिस्टर्स हैं, एक है आपका टेरेलीन और दूसरा आपका क्या है, पेट पॉलीइथाइलीन टेरेप्थिलेट। और इसका जो यूज़ है, किसके लिए यूज़ होता है, आपका बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, फिल्म्स, वायर्स बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। जब अ, जब जो पॉलिस्टर है वो कॉटन के साथ मिक्स मिक्स होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीकॉट। और जब आपका पॉलिस्टर वूल के साथ मिक्स होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीवूल। नाउ एक्रिलिक। इट रिजेंबल प्रॉपर्टी ऑफ वूल। तो ये किसकी प्रॉपर्टी कैरी करता है, वूल की प्रॉपर्टी कैरी करता है। तो इसका जो एक्रिलिक फाइबर का यूज है वो सबसे ज्यादा कब होता है, ठंड में होता है, स्वेटर बनाने के लिए। और ये बहुत सारा वैरायटी ऑफ कलर्स में आपको ये मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे, और ये बहुत ही चीप होते हैं। जो आपके नेचुरल वूल होते हैं उससे जो ऑप्टेंड होते हैं, उससे ये जो आर्टिफिशियल वूल आपको मिलता है एक्रिलिक से, ये काफी चीप होता है। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर।
सो देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। ड्यूरेबल होता है काफ़ी लंबे टाइम तक आपका ये चलेगा, एंड अफोर्डेबल चीप होगा कि आपको ये कम दाम पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इजी टू मेंटेन, आप इसको इजीली मेंटेन कर सकते हो, जल्दी सूख जाता है, ड्राई अप इजली, एंड अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, आपको ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होगा। डिसएडवांटेज, इसके दो बहुत बड़े डिसएडवांटेज हैं। पहला ये है कि मेल्ट ऑन हीटिंग, और दूसरा कैच फायर इजली, कि बहुत जल्दी ये आग को पकड़ सकता है। इसलिए हमें सलाह भी दी जाती है कि सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहनकर हमें किचन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं, जो चाहे आपको नायलॉन हो, चाहे पॉलिस्टर हो, चाहे एक्रेलिक हो, ये बहुत जल्दी फायर को कैच करते हैं, तो आग लगने का डर रहेगा। सो दिस इज इट गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक एक्सप्लेन करूंगी, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है। होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।